किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक। साथियों, आप सभी को पता है भी अमेरिका और भारत के अंदर ट्रेड वार चल रही है। ट्रेड वार का मतलब है कि व्यापार के संबंध में आपस में ड्यूटी कितनी लगाई जाए, कितनी नहीं लगाई जाए, इस बारे ये वार्तालाप भी चल रही है। अनेक जगह ये वीडियो यूट्यूब पर अलग अलग जगह जो है समाचार पत्रों में आ भी रहे हैं। और अमेरिका ने 25% टैरिफ जो ड्यूटी है जो भारतीय सामानों के ऊपर लगा भी दी है। आप सभी को इस बारे पता है ही और होना भी चाहिए, परंतु आपको इस बारे विचार करना होगा कि अमेरिका ने अपनी 15 साल की मेहनत को सवा क्यों कर दिया। क्योंकि बहुत लंबे अरसे से अमेरिका भारत को रूस से अलग करने और अपने साथ जोड़ने के लिए प्रयास कर रहा था और कुछ हद तक उसे सफलता मिली। परंतु आज जो अमेरिका तिलमिलाया हुआ है उसकी असली वजह मैं आपको बताने जा रहा हूं कि असली वजह क्या है। कोई और दुश्मनी नहीं है, कोई और मतभेद नहीं है। एक ऐसी वजह है जिसके कारण अमेरिका इतना बड़ा भारी जोखिम उठा रहा है कि भारत के साथ जो ट्रेड डील के संबंध में वो लगातार ये प्रयास रहता है, लगा भी रहा है, तो अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। उसके शेयर बाजारों के अंदर धड़ाम लगभग $1 मिलियन का नुकसान हो चुका है। परंतु अमेरिका अभी पीछे हटने वाला नहीं है। ये नुकसान क्यों उठा रहा है और मैं इसी तरह की जानकारी जो मेरे पास छन छन के निकल के आती है मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से लगातार पहुंचा रहा हूं। और इसीलिए कहता हूं कि इन सब बातों का पता आपको चले। आप इस चैनल के साथ जुड़ के सब्सक्राइब कर करके अपने शेयरों अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जागरूक करने का काम करें। क्योंकि भारतीय नागरिक को भी ये बात का पता होना आवश्यक है कि हमारे देश के ऊपर जो ड्यूटी अमेरिका लगातार लगा रहा है और ज़्यादा बढ़ाने की भी बात कर रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है। साथियों, जब भारत ने रूस से तेल खरीदना शुरू किया, आपने सुना भी होगा, बहुत पहले ज्यों ज्यों रूस ने तेल भारत के ऊपर सप्लाई शुरू की तो अमेरिका ने मैंने आपको वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि अमेरिका ने रूस के तेल के ऊपर प्रतिबंध लगाया था कि हम टैंकरों का बीमा नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो रूस का तेल भारत के अंदर आना जो था वो दुर्लभ था। परंतु मैं सदा आपको ये बात कह रहा हूँ कि भारत एक 1.5 उंगली से घी निकाल लेता है, तेल वही, सामान वही, और उसका लेबल बदल करके श्रीलंका और यूएई के रास्ते भारत के अंदर अभी मौके पर भी 10-15 टैंकर भारत के बंदरगाह पर आके खड़े हो चुके हैं। लगातार वही तेल भारत के अंदर आ रहा है, परंतु वो तेल भारत के अंदर आ रहा है, इस बात से अमेरिका को कोई मतलब नहीं। हवाला दिया जा रहा है परंतु कोई मतलब नहीं। इसका मतलब एक निकल के आया है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है और अपने देश के अंदर रिफाइनरी जो लगी हुई हैं उन रिफाइनरियों में फिल्टर करके रिफाइनरी तेल यूरोप के अनेक देशों में पहुंचा रहा है। बहुत साल पहले अमेरिका ने रूस के तेल पर प्रतिबंध लगाया था, परंतु भारत ने एक ऐसा काम कर दिया कि रूस से तेल खरीदा, अपने देश के अंदर रिफाइनरी से साफ किया और यूरोप के देशों, हालांकि अमेरिका के पेट्रोल पंपों तक भी पहुंचा दिया। और इसमें भारी भरकम मुनाफा भारत को हुआ। अब अमेरिका को की दुख तिरक ये है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीद के अपने देश में उसको रिफाइंड करके यूरोपीय देशों को लगातार तो तेल बेच रहा है, जिससे जो ओपेक देश तेल बेचने वाले हैं, जिन्होंने एक संगठन बनाया हुआ है और उसका हेडमास्टर है अमेरिका, उसको भारी भरकम नुकसान हो रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस का तेल न खरीदे, अपने देश में फिल्टर न करे और यूरोप के देशों को न बेचे। परंतु भारत इस बारे कोई समझौता करने वाला नहीं है, क्योंकि रूस ने भारत को संपूर्ण रूप से तेल पहुंचाने का रास्ता अख्तियार करके टैंकरों को बंदरगाह पर लाके खड़ा कर दिया है। एक बात तो ये साथियों। दूसरी बात, अभी नज़दीक में ही ताज़ा खबर निकल के आई है कि जिस लाइन से अमेरिकी व्यापार चलता है, जो तेल का चलता है, जो पाइपलाइन बोली जाती है, वो पाइपलाइन रूस के एरिया से होकर गुजरती है।
उस पाइपलाइन को भी रूस ने एक वक्तव्य दिया है कि यदि जरूरत पड़ी तो इस पाइपलाइन को बंद कर दिया जाएगा। साथियों, पूर्ण रूप से अमेरिका अपने ही लिए गए फैसले के अंदर फंस चुका है। यह बात मैं वीडियो में पहले कह भी चुका हूं कि ट्रंप ने एक ऐसा कदम उठा लिया है कि आगे कुआं और पीछे खाई वाली नौबत उनके सामने आके खड़ी हो चुकी है। क्योंकि भारत की रणनीति और भारत की कूटनीति के चलते भारत ने जो पहले सुनेरियो स्थापित किया था, उस सुनेरियो के चलते भारत लगातार रूस से तेल खरीद रहा है, रिफाइंड कर रहा है, यूरोप के देशों को बेच रहा है। और इसमें अडानी की कंपनियां बहुत बड़ा रोल निभा रही हैं। ये बात 101% सच्चाई है साथियों। और ये बात अमेरिका को हजम नहीं हो रही है। और इस हजम न होने के कारण अमेरिका ने अपनी 15 साल की भारत को रिझाने की जो मेहनत की थी, उसको एक झटके में सवा कर दिया और अपना शेयर बाजार धड़ाम से गिरा लिया। साथियों, आगे होगा क्या, इस बारे जो भी खुफिया खबर आएगी आपको सच्चाई और सटीक पहुंचा दी जाएगी। मौके के ऊपर जो झगड़ा व्यापार की लेन देन का या ट्रैफिक ड्यूटी बढ़ाने घटाने का कुछ नहीं है, यह दबाव बनाने का झगड़ा है कि भारत रूस से तेल बंद कर दे, अपने देश में रिफाइनरी बंद कर दे और यूरोप को तेल बेचना बंद कर दे। परंतु भारत इस बारे कोई भी कदम नहीं उठाना चाहता कि हम हमारे देश का जो राजस्व, जो हमारा मुनाफा हो रहा है, उस मुनाफे को कम करें। और लगातार यह प्रक्रिया जारी है। इस प्रक्रिया के चलते अमेरिका पूर्ण रूप से भारत से नाराज है और उस नाराजगी का बदला लेने के लिए वो ट्रैफिक पर ट्रैफिक बढ़ाने की घोषणा कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि यदि इसी तरह से चलता रहा तो एक लंबा समय इस चक्कर में लग जाएगा और अमेरिका को भारी भरकम नुकसान हो जाएगा। क्योंकि मैं एक वीडियो में बता भी चुका हूं कि चीन, रूस और भारत यदि अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, मुझे पता है और आपको भी पता है कि चीन मतलब का सच्चा है, परंतु जब अमेरिका की बात आती है तो चीन भी खड़ा होने को तैयार होता है। और अमेरिका को इस बात का पता है। एक पहले ये संगठन हुआ करता था, उस संगठन का नाम अंग्रेजी में था, मेरे को पता नहीं, परंतु उसके बाद अमेरिका ने भारत को अलग कर लिया और अमेरिका ने यह कहा, भारत ने यह कहा कि हम तो पूरी दुनिया के साझे हैं। इस बारे भारत ने उस संगठन को मदद नहीं की, उसका सहयोग नहीं किया। परंतु अब चीन और रूस दोनों ही चाहते हैं कि भारत उस संगठन के अंदर शामिल हो जाए। परंतु वो समय आएगा तो पता चलेगा होता क्या है। पर मौके के ऊपर जो असली वजह है वो ये वजह निकल के आई है कि जो रूस से तेल खरीद रहा है तो खरीदो, परंतु रिफाइंड करके यूरोप के देशों को मत बेचो। क्योंकि भारत दिनों दिन एक तेल बेचने वाला बड़ा देश बनता जा रहा है और ये बात अमेरिका सहित किसी भी ओपेक देश जो तेल का संगठन है, जो तेल बेचते हैं, उनको खड़क रही है, उनको ये अटक रही है और ये उनकी दुखती रग है। साथियों, सच्चाई तो है ये। आगे होता क्या है, ट्रेड वार से मैंने ये कह दिया, ज़्यादा भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई किसी प्रकार की भ्रमित जानकारी या वीडियो के माध्यम से आती है तो भाव आदि पर कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। किसान को 2 पैसे का फायदा ही होने की उम्मीद है। जो किसान हमारे यहाँ नॉर्मल खेती करते हैं, कपास, नरमा, ग्वार, बाजरा, इस चीज़ की, हो सकता है कि थोड़ा बहुत फल फ्रूट सब्जी आदि के अंदर बात को डाइवर्ट होना पड़े। इस वीडियो को आम किसान तक पहुँचाएँ और उसे ये बात बताएं कि इस चक्कर के अंदर ट्रंप ने जो 15 साल से भारत को रिझाने की कोशिश की थी, अपने पाले में ले आने की कोशिश की थी, वो पूर्ण रूप से सवा कर दी गई है। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं और जो ही मेरे पास कोई और सच्चाई आएगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से संपूर्ण रूप से पहुंचाने की भरपूर कोशिश करूंगा। जय हिंद।